सभी विद्यार्थियों का टारगेट इंस्टीट्यूट कांदला में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम मैथ्स में अपना नया चैप्टर आरंभ करते हैं, पाइप और टंकी। आज पाइप और टंकी की पहली क्लास है। इससे पहली क्लास में हमने अपना चैप्टर पूरा किया था कार्य और समय। देखो, कार्य और समय, कार्य और समय, पाइप और टंकी, दोनों के नियम क्या है? बिल्कुल एकदम सेम। जो नियम आपके यहाँ है वही नियम यहाँ है। अंतर क्या है? यहाँ पे व्यक्ति कार्य करते हैं, व्यक्ति कार्य करते हैं, और यहाँ पे कौन कार्य करता है? नल काम करते हैं। बस ये डिफरेंस हो जाता है पाइप टंकी और कार्य समय चैप्टर में। ठीक है ना? नियम वही है। अगर हमें किसी का कार्य में लगा समय निकालना है तो मेरे पास दो चीज़ होनी बहुत ही ज़रूरी है। एक तो प्यारे बच्चों कुल कार्य, और एक समय का कार्य। एक समय का कार्य, दो चीज़ होनी बहुत ही ज़रूरी है। एक तो कुल कार्य और एक क्या होना बहुत ही ज़रूरी है, एक समय का कार्य। ठीक है ना? तो कार्य समय चैप्टर और पाइप टंकी के नियम बिल्कुल सेम। यहाँ पे व्यक्ति कार्य करते हैं, यहाँ पे नल कार्य करता है। और नियम क्या था आपका कार्य समय का, कि अगर मुझे किसी का कार्य में लगा समय ज्ञात करना है तो मेरे पास दो चीज़ होनी बहुत ही ज़रूरी है। एक तो कुल कार्य और एक क्या होना चाहिए? एक समय का कार्य। अब चलते हैं पाइप टंकी के साधारण प्रश्न से लेकर टाइप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आपका लिखा हुआ है टाइप नंबर 1 साधारण प्रश्न है। साधारण प्रश्न कैसे हैं, सिंपल प्रश्न कैसे हैं? देखो, ये आपका टैंक हो गया, इसमें दो या दो से ज़्यादा नल इसे भरेंगे। ये पूछेगा कि पहला नल उसे 10 घंटे में भरता है, दूसरा नल 20 घंटे में भरता है, दोनों नल कितने घंटे में भरेंगे? साधारण प्रश्न के अंतर्गत ऐसे ही आते हैं। और किस टाइप के क्वेश्चन है? ये आपका दो नल या दो से ज़्यादा, तीन भी हो सकते हैं नल। ये आपका 15 मिनट में खाली करता है, ये आपका 10 मिनट में खाली करता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में खाली होगा? यानी कि दो या दो से ज़्यादा नल एक साथ टंकी को भरते हैं या एक साथ खाली करते हैं। यही आपके किस में मिलते हैं? टाइप नंबर 1 में। चलो चलते हैं लेके पहला क्वेश्चन। आपका बहुत ही सरल और सिंपल क्वेश्चन। मैंने बताया पाइप टंकी चैप्टर के सभी नियम कार्य समय चैप्टर के जितने भी नियम थे उनसे संबंधित है। आपका वही कार्य छोड़ना, कार्य क्षमता, कार्य बारी बारी से करना, बिल्कुल सभी सेम नियम। ठीक है ना? जो आपके कार्य समय में वही आपके पाइप और टंकी में है। ठीक है ना? चलो चलते हैं लेके पहला क्वेश्चन में क्या दिया है आपको। पहला क्वेश्चन, दो पाइप एक टैंक को क्रम से 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। दोनों एक साथ उसे भरने में कितना समय लेंगे? बहुत ही सिंपल और साधारण क्वेश्चन। अगर दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो दोनों एक साथ भरने में कितना समय लेते हैं? प्यारे बच्चों, आपसे पूछा गया है। तो कैसे करते हैं? ये आपका नल ए हो गया, ये इसे भरने में 10 घंटे लेता है। ठीक है ना? देखो, एक बात और याद रखते हैं इसमें थोड़ा सा, जो नल टंकी को भरता है उसके लिए हम प्लस का सिंबल लेकर चलते हैं। प्लस का सिंबल यह प्रदर्शित करता है कि यह नल टंकी को भर रहा है। और दूसरा नल बी, और इसे क्या करता है? 15 घंटे में क्या करता है? भरता है। इसके लिए भी क्या चलेंगे? प्लस का सिंबल लेके चलेंगे। यदि कोई खाली करने वाला होता है, कहता है कि नल सी उसे 10 मिनट में या 20 मिनट में खाली कर देता है, तो उसके लिए कहीं का सिंबल चलते लेके माइनस का। प्लस का सिंबल जो शो करता है वो शो करता है भरने को, और माइनस का सिंबल जो शो करता है वो करता है खाली करने को। ठीक है ना प्यारे बच्चों? आपको जाके आगे पता लगेगा इन प्लस माइनस की क्या वैल्यू है। ठीक है ना? ये तो साधारण प्रश्न है। अब वही बिल्कुल सेम वर्क, कुल कार्य और एक समय का कार्य। कुल कार्य 10 और 15 से कटने वाली संख्या, इनका लघुत्तम कितना हो गया आपका? 30। तो कुल कार्य आपका 30, 10 से भाग देंगे, 10 से 30 ये आपका ए का, 15 दूनी 30 ये किसका हो गया? आपका बी का। ठीक है ना? अगर एक बार चित्र से देखें थोड़ा सा, देखो चित्र से कैसे करते हैं, चित्र से भी कर सकते हैं हर एक क्वेश्चन को। ये आपकी टंकी होगी, और टंकी कितने लीटर की है? यानी कि कुल कार्य कितना है आपका? टंकी है आपकी 30 लीटर की। हम यहाँ लीटर में लेके चलेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। टंकी हमारी 30 लीटर की है। इसमें दो नल लगे हुए हैं, एक तो नल ए और एक नल लगा हुआ है बी। जो नल ए है ये 3 लीटर प्रति, यदि घंटा है तो घंटे, मिनट है तो मिनट, 3 लीटर प्रति घंटे की दर से भरता है। नल बी आपका 2 लीटर
प्रति घंटे की दर से भरता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 5 लीटर प्रति घंटे की दर से भरा जाएगा। क्लियर? बिल्कुल भाई, 3 ये भरेगा, 2 आपका ही भरेगा, तो कितना भरा जाएगा आपका? 5 भरा जाएगा। ठीक है ना, 1 घंटे में। और में भरना कितना है? 30, तो आप जबाने निकाल सकते हो 6 घंटे, आंसर आ गया आपका। ठीक है ना, यानी कि हमें निकालना है समय, तो समय निकालना है, कुल कार्य आपका कितना है? 30 लीटर, और एक समय में कितना भरते हैं दोनों? 5, 5 6 का 30, यानी कि 6 घंटे। क्लियर? बिल्कुल एकदम। ये तो हो गया आपका चित्र से। ठीक है ना, 2 नल है आपके पास, एक तो नल ए, ये भी भरने वाला है, एक नल क्या है? बी। यहाँ डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? ये भी भरने वाला प्लस का ये भी भरने वाला, तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 30 बटे कितना आ गया आपका? 5, 5 6 का 30, यानी कि आंसर आ गया आपका 6 घंटे। तो क्वेश्चन आप जो है चित्र से भी कर सकते हो प्यारे बच्चों, और आप इस प्रकार भी कर सकते हो। मैं दोनों विधि से बताता चलूंगा, दोनों ही विधि बेस्ट है समझने के लिए। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल एकदम। मैंने बताया हमारे साधारण प्रश्न में कैसे प्रश्न चलेंगे, या तो दोनों नल या 2 से ज़्यादा नल टैंक को भर रहे होंगे, या टैंक को क्या कर रहे होंगे? खाली कर रहे होंगे। ठीक है ना, फिर हम जैसे जैसे टाइप बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे आपके क्वेश्चन के करने का जो क्रम भी है वो बदलता चला जाएगा। ठीक है ना, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। या क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे दिया हुआ है, नल ए एक तालाब को भरने में 3 घंटे लेता है, और जबकि नल बी उसी के लिए 6 घंटे लेता है। नल ए तो लेता है 3 घंटे, नल बी लेता है 6 घंटे। यदि दोनों नल को चालू रखा जाए तो तालाब को भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है ना, चलो चलते हैं। बिल्कुल सेम साधारण प्रश्न है। दोनों नल क्या कर रहे हैं? तालाब को या टैंक को क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं। चलो चलते हैं। नल ए उसको क्या करता है? 3 घंटे में भरता है, तो प्लस का सिंबल हमने ले लिया। और नल बी क्या करता है? उसे 6 घंटे में भरता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो एक साथ ये कितने समय में उसे भरेंगे? तो सबसे पहले जब भी हम कार्य समय का हो या पाइप टंकी का कोई भी चैप्टर हो उसे आरंभ करते हैं, तो 2 चीज़ होनी प्यारे बच्चों, 2 चीज होनी बहुत ही जरूरी है मेरे पास, कुल कार्य और एक समय का कार्य। तो कुल कार्य में निकालता हूं 3 और 6 का लघुत्तम या इनसे कटने वाली संख्या, तो 6 ही हो गया। 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, यू ए का एक समय का कार्य होगा, 6 कम 6, ये किसका होगा? बी का एक समय का कार्य। अब चित्र भी बना सकते हो, यानी कि आपका जो तालाब है, जो भी टैंक है वो 6 लीटर का है, उसमें 2 नल कार्य कर रहे हैं। ये आपका 2 लीटर प्रति घंटे की दर से भरता है, ये आपका 1 लीटर प्रति घंटे की दर से भरता है, और दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 3 लीटर प्रति घंटा, तो 6 लीटर जो उसकी कैपेसिटी है, तो उसे कितने समय में भर देंगे? 2 घंटे में आंसर आ गया। ठीक है ना, आप चित्र भी बना सकते हो, डायरेक्ट कैसे कर सकते हो? डायरेक्ट आप प्लस का सिंबल लगाओ, 6 बटे कितना हो गया? 3, क्योंकि ये भी भर रहा है ये भी भर रहा, तो 3 दूनी 6। वो आपकी मर्जी, आप जो है क्वेश्चन को किस प्रकार कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो या आप चित्र भी बनाकर कर सकते हो इस प्रकार। छोटा सा ये आपका क्या हो गया? तालाब हो गया, और तालाब में कितना पानी आ सकता है? 6 लीटर, यानी कि आपका कार्य 6 है। ठीक है ना, और आप उसके भरने के लिए 2 नल लगे हुए हैं, एक नल ए एक नल बी। जो नल ए है उसकी कैपेसिटी है 2 लीटर प्रति घंटा की दर से वो क्या करता है? भरता है, और ये आपका 1 लीटर प्रति घंटे की दर से भरता है। दोनों को खोल दिया जाए तो 3 लीटर प्रति घंटे की दर से क्या करेंगे? भरेंगे, यानी कि 1 घंटे में 3 भरेंगे, तो 6 कितने भरेंगे? 2 में। क्लियर? बस चित्र से ये हो जाता है, एक बार चित्र बन जा तो मुंह जबानी आंसर आ जा, इसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है ना, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्लियर होगा बिल्कुल एकदम। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, देखो आपको क्या दिया हुआ है? नल ए एक टंकी को 30 घंटे में खाली करता है, अब की बार खाली करने वाला पॉइंट है आपका, और जबकि नल बे उसे 45 घंटे में क्या करता है? खाली करता है। यदि दोनों को एक साथ खोला जाए तो मैं भरे टैंक को जो है उसे कितने समय में खाली कर देंगे? दोनों नल एक साथ उसे कितने समय में खाली करेंगे आपसे पूछा है। चलो चलते हैं लेके, ए बी था, ए बे आ गया, तो नल ए जो है उस टंकी को 30 घंटे में खाली करता है, माइनस का सिंबल खाली करने का, और नल बे उस टंकी को जो है प्यारे बच्चों 45 घंटे, नल ए 30 घंटे में और नल बे 45 घंटे में खाली करता है, और दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो खाली करने में कितना समय लगा वही आपसे पूछा है। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले मेरे पास 2 चीज होनी बहुत ही जरूरी है, एक तो कुल कार्य और एक समय का कार्य। तो कुल कार्य
30 और 45 से कटने वाली संख्या, या इनका लघुत्तम भी आप कह सकते हो 180। तो कितना आ गया 180। 30 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 6। यू ए का 1 घंटे में कार्य आ गया निकल के। फिर 45 से भाग देंगे, 45 चौका 180, यू बै का 1 घंटे का आ गया। ठीक है ना। अब कंडीशन क्या है, ये दोनों खाली करने वाले हैं, ये आपकी टंकी होगी। और टंकी में कितना पानी आ सकता है 180 लीटर। ठीक है ना। इसमें 2 नल लगे हुए हैं, एक नल तो ये जिसका नाम ए है और एक नल ये जिसका नाम ब है। जो नल ए है ये 6 लीटर प्रति घंटे की दर से खाली करता है। नल ब 4 लीटर प्रति घंटे की दर से खाली करता है। यदि हम दोनों को एक साथ खोलें तो कितना हो गया प्यारे बच्चों, 10 लीटर प्रति घंटे की दर से खाली करेंगे। यानी कि 1 घंटे में कितना खाली करेंगे, 10 खाली करेंगे। तो 180 को कितने समय में, तो समय निकालना है, 180 को कितने में कर देंगे, 180 बटे 10, तो कितना हो जाएगा आपका 18 घंटे। आंसर आ गया आपका। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, क्लियर है बिल्कुल चित्र। ये दोनों नल खाली कर रहे हैं, यहाँ कैसे कर देंगे, माइनस माइनस भी प्लस हो जाएंगे आपके। 180 बटे 10, तो 10 से कितनी बार कट जाएगा, 18 घंटे। आप क्वेश्चन को चित्र से भी कर सकते हैं, बेस्ट चित्र भी है। ठीक है ना। हर एक पॉइंट जबरदस्त है। देखो सब चीज़ सीखनी चाहिए। हम चित्र से कैसे कर सकते हैं, आगे जाकर क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट भी होंगे, उनमें चित्र की भी सहायता लेनी पड़ेगी, कैलकुलेशन की भी सहायता लेनी पड़ेगी। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो चित्र से इजी पड़ेंगे आपको। ठीक है ना। तो हमें चित्र भी सीखने चाहिए और साथ ही साथ कैलकुलेशन भी कैसे कर सकते हैं। सेम वर्क है, मैंने बताया था गणित व्यवहारिक है, बिल्कुल एकदम व्यवहार, जो हमारा आसपास जो हमारा कार्य चलता है वही क्या है, हमारा गणित है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चला लेके, ये दोनों नल खाली करने वाले थे। अगला चलते हैं क्वेश्चन लेके। पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए बस। देखते हैं क्या है। एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में खाली करता है। क्या करता है, 1 घंटे में खाली करता है। दूसरा नल उसी टैंक को 30 मिनट में खाली करता है। अब देखो यहाँ तो 1 घंटा दिया हुआ है, यहाँ 30 मिनट दिया हुआ है, तो हम सभी मात्रक समान कर लेते हैं। तो 1 घंटे में कितनी मिनट होगी, 60 मिनट। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले ही, क्या लिख लेते हैं, 1 घंटे का मतलब हो गया आपका 60 मिनट। ठीक है ना। नाम लिख लेते हैं, नाम तो दिया नहीं, तो ABC एबेस है, जो भी आपकी मर्जी, आप नल का नाम रख सकते हो। चलो जी, नल ए जो है उसे 60 मिनट में क्या करता है, खाली करता है, तो माइनस का सिंबल। नल बी उसे क्या करता है, 30 मिनट में खाली करता है। यदि दोनों एक साथ खोले जाएं तो वो कितने समय में खाली हो जाएगा पूरा टैंक। ठीक है ना। तो वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन, आप चित्र भी बना सकते हो। ठीक है ना। पहले क्या चीज़ निकाल लेंगे क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए, कुल कार्य और एक समय का कार्य। कुल कार्य आपका 60, कटने वाली संख्या, एक समय का 60 एकम 60 और 30 दूनी 60 भी। क्लियर है। दोनों एक साथ खाली करते हैं तो 60 बटे कितना है 3, और 3 से कितनी बार कट देंगे आप, 20 मिनट, क्योंकि मात्रक आपने मिनट में चेंज किया हुआ है, घंटे मिनट, तो 20 मिनट आपका पहला विकल्प हो जाएगा 20 मिनट। क्लियर है बिल्कुल एकदम। ठीक है ना। आप चित्र भी बना सकते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन का बना है कि आपका ये टैंक है, इस प्रकार थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आदत गिरे। ठीक है ना। ये आपका टैंक है, टैंक जो है ना कितने का है, 60 लीटर का है। हम लीटर में लेकर चलेंगे, अच्छा समझ में होगा। 2 नल लगे हुए हैं, ये ए और ये बी, ये खाली करने वाला, सेम प्रक्रिया आपकी वो की हुई। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। उम्मीद है मुझे बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा सभी बच्चों के, सिंपल टाइप चला हुआ है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, बराबर अक्षमता के, जो बराबर क्षमता है जिनकी, 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भरते हैं। यानी कि 15 पंप अगर एक टैंक में खोल दिए जाएं तो दिन लगते हैं 7। ठीक है। टैंक को 5 दिन में भरना है प्यारे बच्चों, कम समय में भरना है। 15 तो भरते हैं 7 दिन में, और मुझे टैंक भराना है 5 दिन में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी कि सवाल आपका हो गया मिश्र समानुपात। देखो आपका मिश्र समानुपात, कार्य समय और पाइप टंकी, ये आपके कार्य के इफेक्ट है सारे। ये सारे चैप्टर तीनों के तीनों आपके कार्य से ही संबंधित है। ठीक है ना। कार्य ही सब में चलता है। ठीक है ना। चलो जी, तो इसने कहा कितने अतिरिक्त, देखो ये दे दिया वर्ड कितने अतिरिक्त। कितने अतिरिक्त मतलब 15 तो पहले ही कर रहे थे काम, यानी कि जब हमें कोई कार्य जल्दी कराना होगा तो वहां पे व्यक्ति, पंप, जो भी काम करने वाला है उनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। यदि वो देर में कराना है तो उनकी संख्या आपको क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। ठीक है ना बिल्कुल एकदम। चलो जी, वही नियम क्या है आपका, कार्य बराबर व्यक्ति गुणा समय, मिश्र समानुपात में कार्य बराबर व्यक्ति गुणा समय,
और आपका व्यक्ति क्या है, जो कार्य करने वाला है, उसे ही तो बोलते हैं ना व्यक्ति, यानी कि यदि व्यक्ति काम करता है तो व्यक्ति आ जाएगा, नल काम करते हैं तो नल, जो भी कार्य करता है आपका, यानी कि व्यक्ति है काम करने वाला, और समय है उसके द्वारा लिया गया समय की कितना समय लिया गया है, ठीक है ना। चलो जी, 15 पंप जो है उसे 7 दिन में भरते हैं, समय आपका 7 दिन हो गया। कितने अतिरिक्त चाहिए, 15 में और कितने जोड़ने पड़ेंगे उसे 5 दिन में भरने के लिए पूछा। अतिरिक्त का मतलब होता है अतिरिक्त, और इसका मतलब होता है जितने पहले है उनमें और कितने बढ़ाने, और बढ़ाने तो अपने आप ही पड़ेंगे क्योंकि समय यहाँ 7 दिन लगा हुआ है, यहाँ समय कितना है 5 दिन, तो समय कम लगा हुआ है, तो कम समय के लिए व्यक्ति क्या करने पड़ेंगे, ज़्यादा। कोई कार्य अगर मुझे कम समय में कराना है वो तो उसमें क्या करना पड़ेगा, व्यक्तियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। चलो कंडीशन को काट देते हैं और आपके बड़े व्यक्ति आ जाएंगे निकल के। चलो काटते हैं पहले 5 से, 5 थी 15, 7 थी 21, कितना हो गया आपका 15 प्लस कितना हो गया x, तो 15 आप इधर घटा दोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। तो 6 व्यक्ति, यानी कि 6 व्यक्ति अतिरिक्त मुझे बढ़ाने पड़ेंगे उस वो, यानी कि 6 पंप, व्यक्ति नहीं यहाँ पे पंप कार्य कर रहे हैं, 6 पंप मुझे अतिरिक्त बढ़ाने पड़ेंगे उस कार्य को क्या है 5 दिन में समाप्त करने के लिए, उस टैंक को 5 दिन में भरने के लिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कैसा है, साफ कर दो, बिल्कुल क्लियर होगा। वैसे इजी क्वेश्चन था, इतना टाइट नहीं था, बस एक अतिरिक्त वर्ड में था कि अतिरिक्त को कैसे करते हैं। अतिरिक्त का मतलब है जितने पहले लगे हैं उसमें कितने बढ़ाए जाएंगे। देखो क्या है, कितना मस्त क्वेश्चन दिया है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेते हैं, बहुत ही अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन आता रहे परीक्षाओं में। एक नल किसी टंकी को 12 घंटे में और दूसरा 8 घंटे में भर सकता है, यानी कि एक नल का नाम तो दिया नहीं, तो मैं ए बी ले लेता हूँ, जहाँ नाम नहीं देता आपकी मर्जी है, ए बे से पी क्यू आर, जो आपकी मर्जी नाम दे लेते हैं आप, ठीक है ना। नल ए 12 घंटे में भरता है, प्लस का सिंबल, और नल बी उसे 8 घंटे में भरता है। चलो जी, उन्हें 2.5 घंटे तक खुला रखा जाता है। 2.5 को आपको यहाँ तो 5/2 दिया है, वैसे 2 सही 1/2 घंटे भी दे सकता था, क्वेश्चन तो कैसे भी हिंदी में भी लिख सका था 2.5, यानी कि मुझे 2.5 घंटे तक खुला रखा जाता है। तो टंकी का भरा हुआ भाग पूछा है आपसे कि टंकी का कितना भाग में 2.5 घंटे में भर देंगे, पूछा। 2.5 घंटे में पूरी नहीं भरे, कितना भाग भरेंगे। देखो मुझे निकालना है भरा भाग, क्या निकालना है, भरा भाग। भरा भाग निकालने के लिए सबसे पहले जब भी हम किसी का हिस्सा बनाते हैं, जैसे भरा हिस्सा या खाली हिस्सा, तो हमें भरा भाग चाहिए। तो हम देखेंगे सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, 2.5 घंटे, यानी कि 5/2 घंटे में भरा पानी, कि कितना पानी इसमें भी भरेंगे, और बटे टंकी का आयतन, यानी कि टंकी में कितना पानी आ सकता है, यानी कि टंकी का कुल पानी, यानी कि टंकी में कुल कितना पानी आ सकता है वो बटे में, क्योंकि प्यारे बच्चों जब भी हिस्सा निकलता है कुल में निकलता है, तो बटे में क्या जाएगा आपका कुल मान, यानी कि 2.5 घंटे में भरा मान, या आप इस प्रकार भी लिख सकते हो 2.5 घंटे में भरा मान, यानी कि कितना उसने 2.5 घंटे में भरा है वो मान तो ऊपर आएगा, और आपकी कुल मान, यानी कि कुल मान, यानी कि टंकी में कितना पानी आ सकता है, कह लो टंकी का आयतन या टंकी की क्षमता कि वो कितना पानी अपने अंदर ले सकती है, ठीक है ना। तो भरा भाग और आप 2.5 घंटे में भरा आपको मान चाहिए और आपको कुल मान चाहिए। कुल मान 1 से चलेगा अब तो टोटल वर्क, ये तो मैंने बताया कि हिस्सा कैसे बनता है, और जो क्या होता है वो पूछता क्वेश्चन में। अब तो पूछा है चलो 2.5 घंटे में कितना भाग भरेगा, आपसे पूछ सकता था 2.5 घंटे में, यानी कि 2.5 घंटे अगर खुला रखा जाए और जो फिर शेष भाग खाली बच गया तो वो भाग बताइए। तो खाली भाग आप कैसे निकालते, यानी कि आपको खाली भाग ऊपर लेते, जितना खाली मान बचा हुआ है, और कुल मान कहाँ लेते नीचे, यानी कि जिसका भी हिस्सा बढ़ाना है वो मान ऊपर कुल मान नीचे, बात खत्म होगी। बिल्कुल सिंपल वर्क है। चलो चलते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं, कुल कार्य और एक समय का कार्य। कुल कार्य कैसे निकाल लोगे आप, इनका लघुत्तम 24, क्लियर हो गया भाई, 12 और 8 का लघुत्तम 24, अब 12 से भाग दोगे, 12 दूनी 24, यू ए का हो गया, ठीक है ना, 8 दूनी 8 तिये 24, यू आपका किसका हो गया, बी का, ठीक है ना। यानी कि यू 1 घंटे में अगर हम चित्र से भी देखें या डायरेक्ट भी देखें, कुल मान तो आपका कितना हो गया प्यारे बच्चों 24। लो जी हम नीचे लिख लेते हैं, टंकी तो है मेरी 24 लीटर की, तो कुल मान तो आपका हो गया 24। अब देखते हैं 2.5 घंटे में कितना भरते हैं ये, 1 घंटे में कितना भरते हैं दोनों, 5, 1 घंटे में कितना भरते हैं 5, तो 2.5 में कितना भरेंगे, 2.5 की गुणा कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा 25/2, और बटे कितना आ जाएगा 24, यू कहाँ जगह
नीचे इसके साथ गुणा कर देगा, तो 25/48 भाग, 25/48 भाग। तो 2.5 घंटे में कितना भाग भरेंगे? 25/48। ठीक है ना, क्लियर होगा बिल्कुल एकदम। 25/48 आपका पहला विकल्प क्लियर है। 25/48 क्लियर है बिल्कुल एकदम थे। ए 12 में, बी 8 में, और इसने पूछा 2.5 घंटे में कितना भाग भरेंगे। देखो प्यारे बच्चों, ये तो थे हमारे सिंपल टॉपिक। यदि खाली पूछता आप खाली मान ऊपर ले लेते कि या यहाँ से भी निकाल सकते, 48 में से 25 भरा हुआ है, शेष आप घटा के बटे 48 आपका आंसर आ जाता। ठीक है ना। अब ये तो जो हमारे क्वेश्चन थे, ये तो थे हमारे सिंपल क्वेश्चन। अब मैं थोड़ी सी एक बात बता कर चलूँगा, टाइप नंबर 2 में चलेंगे। अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए टाइप नंबर 1 के, उनमें 2 या 2 से ज़्यादा नल चाहे तो टंकी को भर रहे थे एक साथ, चाहे खाली कर रहे थे। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, भरने वाले भी चलेंगे साथ की साथ टाइप नंबर 2 में, और आपका खाली करने वाले भी चलेंगे। लेकिन उसके लिए पहले हम 4 बात जो पूरे चैप्टर की जान है आपका पाइप और टंकी की, उन्हें लेकर चलते हैं। थोड़ा सा बेसिक है, ज़बरदस्त बिल्कुल एकदम। बात पहली क्या है, देख थोड़ा समझ कर चलेंगे। ठीक है ना। जो नल समय ज़्यादा लेता है उसकी कार्य क्षमता कम होती है। देखो क्या कह रहा कि जो नल जैसे चाहे भरने वाला हो या खाली करने वाला हो, दोनों में से कोई सा भी हो। ठीक है ना, ये नहीं कहा ना मैं भरने वाले का जिक्र करा ना मैंने खाली, मैंने कहा जो नल कोई सा भी हो सकता है, दोनों में से 2 या 3 जो सा भी हो। ठीक है ना। जो नल समय क्या लेता है, ज़्यादा समय अधिक लेता है, उसकी कार्य क्षमता क्या होती है, कम होती है। दूसरी बात में आप गौर करियो बात पे, जो नल इसके अपोजिट हो जाएगा, समय कम लेता है उसकी कार्य क्षमता अधिक होती है, अधिक होती है। भाई जो समय लेगा ज़्यादा का मतलब अगर आप देख सकते हो, एक नल तो भरता है 10 घंटे में और एक नल भरता है 2 घंटे में। जो 10 घंटे में भर रहा तो इसका मतलब उसके भरने की गति क्या है, कम है, जब तो 10 में भर रहा हो। और जो 2 घंटे में भर रहा उसके भरने की गति क्या है, ज़्यादा है। तो 2 पॉइंट, वैसे तो आप ये पॉइंट कहाँ भी पढ़ चुके हो, आप ये कहीं में पढ़ चुके हो, कार्य और समय में भी पढ़ चुके हो। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। ठीक है ना, तीसरा पॉइंट देखते हैं। वैसे तो ये आपको पता भी होगा, वो आपको बताया था कार्य समय में कार्य क्षमता व्युत्क्रमानुपाती होती है समय के, ये वाला टॉपिक है। ये कार्य क्षमता व्युत्क्रमानुपाती कहीं की होती है समय के, यही वाला आपका टॉपिक है ये। ठीक है ना। तीसरी बात क्या है आपकी, यदि देखो ध्यान दियो, बहुत बढ़िया पॉइंट है। यदि भरने वाले की कार्य क्षमता अधिक होगी तो टैंक खाली मिलेगा। लो जी, बहुत जबरदस्त पॉइंट हो गया आपका। यानी कि यदि भरने वाले की गति ज़्यादा हो जाएगी, जैसे 2 नल एक टैंक में लगे हुए, बात को समझने की कोशिश करो। ये आपका टैंक हो गया, एक भरने वाला लगा हुआ है, एक खाली करने वाला लगा हुआ है। यदि इसकी गति ज़्यादा होगी और इसकी गति कम होगी, यानी कि इसकी गति भरने की ज़्यादा होगी, तो उस समय पे आपको टैंक खाली दिया जाएगा। क्योंकि अगर आप समझने की कोशिश करो, ये तो 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरता है, यूँ 1 घंटे में 2 लीटर पानी क्या करता है, खाली करता है। अगर खाली टैंक में दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो तब भी मेरा टैंक क्या हो जाएगा, भर जाएगा, क्योंकि भरने वाले की गति क्या है, ज़्यादा है बिल्कुल एकदम। ठीक है ना, टैंक मेरा भर जाएगा। और तो जब भरने वाले की गति ज़्यादा होगी तो आपको टैंक खाली मिलेगा। खाली क्यों मिलेगा, क्योंकि भरने वाला केवल वही भाग भरेगा जो भाग खाली है। अब टैंक भरा हुआ है और मैंने भरने वाला खोल दिया तो क्या भरता, वो तो पहले ही भरा हुआ है। ठीक है ना, वो किस भाग को भरेगा, किस भाग को भरेगा, जो भाग खाली है। क्लियर है। चलो जी, ये तो आप घर पे भी देख सकते हो, इस प्रकार वर्क चलता है। चौथी बात में चलते हैं। यदि खाली करने वाले की कार्य क्षमता अधिक होगी,
अधिक होगी तो टैंक भरा मिलता है। लो जी, यदि आपकी खाली करने वाले की कार्य क्षमता ज़्यादा होगी, आप उल्टा करके देखो, ये तो 1 घंटे में आपका 5 लीटर पानी खाली करता है, ये 1 घंटे में 2 लीटर भरता है। अगर खाली टैंक में खोल दिया जाए तो टैंक तो खाली है, इसने 2 भरा, इसने 5 खाली कर दिया, तो इसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, टैंक खाली है। तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलता है, टैंक भरा हुआ मिलता है, आधा, तिहाई, पूर्ण, कुछ भी दे देता है वो, ठीक है ना। तो खाली, क्योंकि खाली करने वाला वही भाग खाली करता है जो भरा हुआ है। अब खाली टैंक को वो क्या खाली करेगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके, ठीक है ना। वो तो आपका सिंपल टाइप चला हुआ था, अब आपको इनकी कीमत का आगे जाके पता लगा, जैसे धीरे धीरे हम बढ़ते रहेंगे। क्लियर है, आप सभी बच्चे नोट कर लें, ठीक है ना, साफ करके आगे बढ़े, बिल्कुल पॉइंट क्लियर होना चाहिए। देखो भाई, ठीक है ना, जब भी टाइप नंबर 2 में चलेंगे, कर दूं, चलो जी। अब देखते हैं कैसे कैसे करते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं टाइप नंबर 2 में। अब तक तो टाइप नंबर 1 में आपका टाइप नंबर 2 आ गया। टाइप नंबर 1 में जो थे आपके बिल्कुल साधारण प्रश्न थे, या तो टैंक एक साथ भर रहे थे या एक साथ खाली कर रहे थे। अब यहाँ भरने वाले और खाली करने वाले दोनों एक साथ क्या करेंगे, एक साथ कार्य करेंगे, और मैंने बता वो आपको नोट लिखवा दिया एक चीज। चलो जी आगे बढ़ते हैं, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है पाइप टंकी में। चलो जी, एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भरता है और दूसरा 50 मिनट में खाली करता है। एक तो 25 मिनट में भरता है और दूसरा 50 मिनट में क्या करता है, खाली करता है। दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज भरेगा। इसने पूछा है कितने समय में हौज भर जाएगा, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट या 50 मिनट, ठीक है ना। यानी कि आपको बताना है 20 मिनट में भर जाएगा, आपका पहला ऑप्शन है 20 मिनट में भर जाएगा, बी ऑप्शन है 30 मिनट में भर जाएगा, सी ऑप्शन 40 मिनट में और डी ऑप्शन 50 मिनट में। चलो वर्क देखते हैं, चित्र से भी देखते हैं और बिना चित्र के भी देखते हैं, ठीक है ना। चलो जी, नल का नाम मैंने ए ले लिया, ए नल उसे 25 मिनट में भरता है तो प्लस का सिंबल, दूसरा नल बी उसे 50 मिनट में खाली करता है तो माइनस का सिंबल, ठीक है ना। भरने के लिए प्लस का सिंबल और खाली करने के लिए माइनस का सिंबल। क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले मेरे पास 2 चीज़ होनी बहुत ही जरूरी है, कुल कार्य और एक समय का कार्य। कुल कार्य आपका 25 और 50 तक कटने वाली संख्या यानी कि 50 इनका लघुत्तम, 25 दूनी 50 आपका ए का आ गया, 50 एकम 50 आपका बी का आ गया, ठीक है। कंडीशन क्या है पहले आप लोग देख लेते हो, मुँह जबानी भी तो आंसर निकाल लूँगा, अब चित्र से ही है, मुँह जबानी हो जा बस। ये आपका टैंक हो गया, टैंक कितनी लीटर का है, 50 लीटर का है, क्लियर बिल्कुल। इसमें 2 नल लगे हुए हैं, एक नल आपका ए और एक नल इधर लगा हुआ है बी। अब एक बात ये देखो, ये तो 25 मिनट का समय ले रहा तो कार्य क्षमता ज़्यादा है, ज़्यादा है। ये 50 मिनट का समय ले रहा, कार्य क्षमता कम। तो अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो प्यारे बच्चों तब भी टैंक क्या हो जाएगा, भर जाएगा। खाली टैंक में, बिल्कुल खाली टैंक है और आपको दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो तब भी टैंक क्या हो जाएगा, भर जाएगा, क्योंकि भरने वाले की कार्य क्षमता ज़्यादा है, क्लियर है। तो अब वहाँ से देखते हैं, ये भरता है 2 लीटर प्रति मिनट, यदि मिनट है तो मिनट, घंटे है तो घंटे, मात्रक तो, यानी कि 2 लीटर प्रति मिनट की दर से क्या करता है, भरता है, और ये 1 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली करता है। अब कंडीशन क्या चली वो देखते हैं। 50 लीटर का टैंक हो गया, इसने 2 भर दिया, इसने तुरंत 1 मिनट में 1 खाली कर दिया, तो टैंक में कितना रह गया, 1, यानी कि 1 मिनट में 1 भरेगा, 2 मिनट में 2 भरेगा, 3 मिनट में 3, तो 50 मिनट में 50, उत्तर आ गया आपका 50 मिनट, ठीक है ना। उत्तर क्या आ गया आपका 50 मिनट, क्लियर बिल्कुल एकदम से, ठीक है ना। या अंतर करके भी लिख सकते हो, आप निकाल सकते हो, भरा पानी, भरा जो पानी है वो कितना है आपका 1 लीटर प्रति मिनट, क्लियर है। अंतर होगा भाई 1 लीटर प्रति मिनट, और 1 से किसे भाग दोगे, 50 को, क्योंकि आपको समय निकालना है तो 50 मिनट आ जाएगा। अब यहाँ से कैसे करेंगे, अब मैं बताता आपको प्लस माइनस। देखो ये तो है प्लस का और ये कहीं का है माइनस का, तो 50 बटे, अब 2 में से गया कितना बच गया, 1, तो 50 बटे कितना आ गया, 50 मिनट, ठीक है ना। 50 मिनट, यानी कि 50 मिनट में टैंक क्या हो जाएगा, भर जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, सब चीज़ की वैल्यू है तो सब चीज़ सीखनी चाहिए, इसलिए मैं सब बच्चों को सभी प्यार से सारी चीज़ सिखा के चलता हूँ। ये नहीं कि बस शॉर्ट के पीछे हम पागल हो रहे, बस बिल्कुल हम बेसिक और बेसिक कुछ नहीं समझ रहे, ठीक है ना। हर एक चीज़ समझनी चाहिए, ठीक है ना। चलो जी,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है, बिल्कुल साफ कर दूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो जी, अगला क्वेश्चन में क्या है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भरता है, दूसरा नल टंकी को 16 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 8 घंटे, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 10 घंटे, तीसरा ऑप्शन दिया है 16 घंटे और चौथा ऑप्शन आपको दिया है 24 घंटे। क्लियर है, बिल्कुल। चलो जी, अब हल करते हैं। क्या हल करते हैं, पहले तो वही लिखेंगे। नल ए नाम रख लेते हैं, कुछ भी नहीं दिया, यू आपका 8 घंटे में भरता है प्लस का सिंबल। नल बी क्या करता है, 16 घंटे में खाली करता है। अब आप एक बात देख सकते हो, कार्य क्षमता ज़्यादा है भाई, समय कम ले रहा, कार्य क्षमता क्या है, कम। इसकी तो आपकी कार्य क्षमता अधिक होगी प्यारे बच्चों दोनों में, क्योंकि यू 8 घंटे में भर देता है, यह 16 घंटे में खाली करता है। यू समय क्या ले रहा, कम, यू समय क्या ले रहा, ज़्यादा है, तो इसकी कार्य क्षमता होगी अधिक और इसकी क्या होगी, कम। ठीक है ना, वो आपको नोट में लिखवा था। अब अगर दोनों को एक साथ खाली टैंक में खोल दिया जाए तो टैंक क्या हो जाएगा, फिर भी भर जाएगा। ठीक है ना, चलो बढ़ते हैं आगे। क्या चाहिए, कुल कार्य और एक समय का कार्य। कुल कार्य 16 और 8 से कटने वाली संख्या 16 ही आ जाएगा। 8 से भाग देंगे, 8 दूनी 16, ये आपका ए का हो गया, 16 कम 16 का ए का हो गया, बी का हो गया। आप चित्र भी बना सकते हो, जैसे बिल्कुल सेम पहले की तरह ही है। ठीक है ना, चलो जी, यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्लस का और माइनस का सिंबल, भरने वाला खाली करने वाला। 2 में से 1 गया 2, तो 16 बटे कितना आ गया, 1। भाई 2 में से 1 गया, कितना बच गया, 1 बच गया ना आपका। भाई 2 में से 1 गया, कितना बच गया, 1, तो 16 बटे 1 यानी कि 16 घंटे। मात्रक तो वही चलेगा, घंटे है तो घंटे, मिनट है तो आपका कितना आ जाएगा, मिनट। क्लियर, बिल्कुल एकदम पॉइंट देख सकते हो आप, चित्र से भी चला सकते हो। यानी कि ये तो 1 घंटे में 2 लीटर भरता है और ये 1 घंटे में 1 लीटर खाली करता है। 2 में से 1 गया, कितना बच गया, 1, तो 16 बटे कितना आ गया, 16 घंटे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन साफ कर दूं, बिल्कुल एकदम सरल क्वेश्चन था, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इससे अलग। 2 पाइप, क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, 2 पाइप एक टंकी को भरने में 15 घंटे और 24 घंटे का समय लेते हैं तथा एक निकासी पाइप इसे 30 घंटे में खाली करता है। यानी कि 3 पाइप लगे हुए हैं, 2 भरने वाले। कंडीशन आपकी इस टाइप से चली हुई है, ये आपकी टंकी होगी, इसमें 2 नल लगे हुए हैं भरने वाले और एक तीसरा नल जो है वो लगा हुआ है खाली करने वाला। नाम रख लेते हैं, इसका ए, इसका बी और इसका सी हो गया। ठीक है ना, इस प्रकार। चलो यहाँ लिखते हैं, नल ए इसे 15 घंटे में भरता है तो प्लस का सिंबल, नल बी इसे 24 घंटे में भरता है प्लस का सिंबल और नल सी इसे 30 घंटे में खाली करता है तो माइनस का सिंबल। अब क्या करेंगे क्वेश्चन में, कुल कार्य और एक समय का कार्य। कुल कार्य इनसे कटने वाली संख्या यानी कि 15, 24 और 30 से कटने वाली संख्या, तो वो कितना हो जाएगा आपका 120। लघुत्तम कितना हो जाएगा 120। 15 × 120 आपका ए, 24 पंजे 120 यानी कि बी और आपका 30 चौका 120 यानी कि आपका कितना हो गया सी। यदि आप चित्र से करना चाहते हो, टंकी मेरी 120 लीटर की है, उसमें नल कितने लगे हुए हैं 3, ये आपका 8 लीटर वो समझेंगे प्रति घंटे की दर से भरता है। ये आपका 5 लीटर प्रति घंटे की दर से भरता है और ये आपका 4 लीटर प्रति घंटे की दर से क्या करता है, खाली करता है। अब तीनों को एक साथ खोल लो। जब हम तीनों को एक साथ खोलेंगे तो आप प्रक्रिया देखोगे, 8 और 5 13, इन्होंने 13 लीटर प्रति घंटे की दर से भर दिया, बिल्कुल पक्का। और इसने क्या कर दिया, 4 खाली कर दिया। तो भरा पानी कितना हो गया आपका, तो 13 में से 4 गए 9 लीटर प्रति घंटा। इस दर से भरेगा, 1 घंटे में 9 भरेगा। भाई 13 तो ही भर देंगे और आपका ही क्या हो जाएगा, 4 खाली हो जाएगा। तो 13 में से 4 निकल जाएगा, तो बच कितना गया, 1 घंटे में 9, 2 घंटे में 18, 3 घंटे में आपका 27, इस प्रकार भरता चलेगा। तो 120 कितने में भर देगा, आपको समय निकालना है वो। तो 120 भाग कितना कर दोगे आप, 9, तो 3 से काट दोगे 40 बार कट गया और 3 से काट दोगे 3 बार कट गया, यानी कि 40 बटे 3 घंटे। चाहे तो आपको ये दिया होगा, नहीं इसे सही में खोल के लिख देंगे, 13 सही 1/3। तो आपका पहला विकल्प 9 घंटे, दूसरा विकल्प क्या दिया 40/3, यही आपका आंसर है
सी आपका 21 और डी आपका क्या दिया हुआ है 25/2 घंटे। ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन चित्र से। अब डायरेक्ट कैसे करते, ये दोनों भर रहे हैं तो इन्हें जोड़ लेते हैं, प्लस प्लस के होंगे दोनों, और ये खाली कर रहा है तो माइनस, तो 120 बटे, तो 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 - 4, तो 120 बटे कितना बच गया 9। ठीक है ना। तो 3 थी 9 और 3 से कितनी बार कट गया आपका 40 बार, तो 40/3 घंटे। इस प्रकार आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। ठीक है ना। आप चित्र से भी कर सकते हो, चित्र भी बेस्ट है, चित्र भी हर बच्चे से आना चाहिए क्योंकि आगे जाकर इसकी बहुत जरूरत है और आपको कैलकुलेशन भी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा समझ में आ रहा होगा सभी बच्चों के, क्लियर। चलो जी साफ करके आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन है आपका, क्या दिया हुआ है। पहले पढ़ लेते हैं पूरे क्वेश्चन को, तभी देखते हैं क्या है। एक नल टंकी को 10 मिनट में भरता है, दूसरा नल उसे 6 मिनट में खाली करता है। तो भाई अब की बार खाली करने वाले की कार्य क्षमता ज़्यादा है तो टंकी भरी मिलेगी आपको, कुछ न कुछ भाग या पूरी आपको भरी मिलेगी। यदि टंकी का 2/5 भाग भरा होगी ना, देखो बात वही, और दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली होने में कितना, खाली तो अपने आप ही हो जाएगी क्योंकि खाली करने वाले की स्पीड क्या है ज़्यादा है। पहला ऑप्शन दिया है 6 मिनट में खाली हो जाएगी, बी ऑप्शन दिया है 9 मिनट में, सी ऑप्शन 10 में और डी ऑप्शन आपका 12 में। चलो चलते हैं वर्क चलते हैं। क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले मेरे पास 2 चीज़ होनी बहुत ही जरूरी है, कुल कार्य और एक समय का कार्य। 2 नल नाम लिख लेते हैं, नाम नहीं दिए। नाम ए 10 मिनट में भरता है और नल बी क्या करता है 6 मिनट में खाली करता है। ठीक हो गया। तो इसकी कार्य क्षमता क्या है कम, अब की बार इसकी कम है भाई, ये समय ज़्यादा ले रहा, और इसकी कार्य क्षमता क्या है अधिक। ठीक है ना, जब भी तो आपको टंकी भरी मिलेगी। चलो जी लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम कितना हो जाएगा आपका 30, 10 × 30 और 6 × 30। अब चित्र से देख लेते हैं क्या कंडीशन है। ये आपका टैंक हो गया, टैंक में 2 नल लगे हैं, एक नल ए भरने वाला और दूसरा नल बी उसे खाली करने वाला। ठीक है ना। टैंक कितने लीटर का है आपका 30 लीटर का है, टैंक आपका 30 लीटर का है, क्लियर। जो नल ए है ये भरता है 3 लीटर प्रति मिनट, यदि मिनट है तो मिनट और घंटा है तो घंटे। और जो नल बी है ये खाली करता है 5 लीटर प्रति मिनट की दर से। अगर प्यारे बच्चों खाली टैंक में इन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक खाली रहेगा, 3 यू क्या कर देगा भर देगा और 5 यू निकाल देगा। ये तो 2 ज़्यादा निकाल दे, ठीक है ना, ये तो मिनट से पहले ही खाली कर देगा इसे। ठीक है ना। चलो तो इसलिए क्या दिया हुआ है आपको कि टैंक का 2/5 भाग भराओ। 2/5 का मतलब देख लेते हैं, टैंक के लीटर का है 30, तो 30 का 2/5 यानी कि 5 × 6 = 30, 6 दूनी 12 लीटर, यानी कि टैंक में जो है यहाँ तक पानी है, 12 लीटर पानी है टैंक में। अब पूछ रहा है भाई खाली कब बनने जाएगा, वैसे तो खाली था यू, खाली 12 लीटर इसमें पानी है। अब जा तो अब इसमें जी तो 12 लीटर भर रहा है, तो खाली कब बनने जाएगा, जब ये 12 लीटर पानी बाहर निकल जाएगा। क्लियर, बिल्कुल, जब 12 लीटर पानी बाहर निकल जाएगा तभी खाली। अब 12 किस दर से निकलेगा, ये देखो यू 3 भर रहा है और यू 5 खाली कर रहा है, तो 3 तो ये वाला निकल जाएगा 5 में, भाई 3 तो ये वाला निकल जाएगा नहीं भरा, और जो 2 निकलेगा वो कई में से 12 में से 2, यहाँ आप अंतर भी कर सकते हो, 3 भरा 5 खाली हो गया। तो मुझे निकालना है समय, कार्य में लगा समय। तो अब 30 की वैल्यू नहीं है, अब 30 की वैल्यू नहीं है, अब वैल्यू किसकी है 12 की, क्योंकि खाली कर रहा है। ठीक है ना। तो 12 को कहीं से भाग दें, क्योंकि कार्य 12 तो खाली करना, 12 को आप कहीं से भाग दोगे इन दोनों के अंतर से। अंतर कितना आ गया 2, अंतर तो अपने आप ही आओगे, वो आप भी समझ सकते हो। भाई इसने 3 भरा, इसने 5 खाली कर दिया, तो जो यू 5 खाली करा इसमें से जो 3 निकाला इसने ये भरा हुआ, और जो 2 निकाला वो 12 में से, यानी कि 12 में से 2, तो फिर 4, 6, 8, 10, तो 2 × 6 = 12, 6 मिनट में टैंक क्या हो जाएगा आपका खाली हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला 6 मिनट। यहाँ से कैसे करते, ये तो आपका चित्र सा हो गया, जाहिर सी बात है बहुत अच्छा समझ में होगा, चित्र सबसे जरूरी है। ठीक है ना। चलो जी मैथ्स में टोटल चित्र का ही काम है, क्योंकि प्यारे बच्चों सवाल को पढ़ते सारे एकदम दिमाग में चित्र तुरंत तैयार होना चाहिए, जब भी आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी करने की। ठीक है ना। चलो जी वर्क चलाते हैं। 30 का कितना भाग भरा हुआ है, यहाँ तो चलना पड़ेगा 2/5 ऐसा करना पड़ेगा, माइनस का चिन्ह लेना पड़ेगा, क्योंकि भरने वाला है खाली करने वाला है, वो समझ गए होंगे आप, प्लस माइनस इसकी भी वैल्यू। 5 × 6 = 30 और 6 दूनी 12,
तो कितना हो गया आपका 12। अब यहाँ 3 में से 5 गए प्यारे बच्चों, माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि 3 तो है प्लस के और 5 है माइनस के, तो काट देंगे। 2 छिक 12 तो माइनस के 6 मिनट। अब जो ये माइनस आया ये किस चीज़ को संबोधित करता है? अभी आपको तो पता है कि यहाँ टैंक खाली हो जाएगा तो चित्र हो गया, लेकिन यहाँ ये माइनस का चिन्ह जो शो करता है खाली करने को, और कितने मिनट में? 6 मिनट में, क्योंकि माइनस कब लगाते हैं? जब क्या होता है? खाली। और प्लस कब लगाते हैं? जब टैंक क्या होता है? भरता है। क्लियर है बिल्कुल एकदम तक। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। कभी कोई बच्चा सोचे माइनस पता नहीं क्या है, माइनस का कोई वर्क नहीं, बस माइनस ये बता रहा कि टैंक खाली हो जाएगा 6 मिनट में। यदि प्लस का 6 आता तो टैंक भर जाएगा 6 मिनट में। क्लियर है? तो जब इसने खाली करने वाले की कार्य क्षमता ज्यादा दी है तो आपको टैंक भर के दिया हुआ है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसने अगले क्वेश्चन में क्या बात दी है पहले पढ़ लेते हैं। पाइप ए टंकी को 16 मिनट में भरता है, जबकि पाइप बी टंकी को 8 मिनट में खाली करता है। तो खाली करने वाले की कार्य क्षमता ज्यादा होगी, 16 में भर रहा और 8 में खाली हो रहा। यदि टंकी आधी, अब देखो दीदी आधी मतलब 1/2, आधी पहले से भरी हुई हो और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो, अब विकल्प भी देख सकते हो, बड़े गजब तरीके से दिए हुए हैं प्यारे बच्चों। इसी पॉइंट्स में हम क्या होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। देखो क्या दिए हुए हैं, चारों विकल्प आप देख सकते हो। 8 मिनट में भरेगी, 8 मिनट में खाली होगी, 12 मिनट में भरेगी, 12 मिनट में खाली होगी। वह तो आपको मन ने अच्छे से समझा दिया। तो क्यों समझा था वो पॉइंट जो आपको पहले नोट भी बना के लिखवाए थे, इसलिए। तो अब खाली करने वाले की स्पीड ज़्यादा है तो टैंक जाहिर सी बात है खाली हो जाएगा। ठीक है ना? चलो चलते हैं लेकर। ए 16 मिनट में भरता है, बी 8 मिनट में खाली करता है। तो अगर इनकी कार्य क्षमता देखें, इसकी तो कम कार्य क्षमता है, इसकी क्या है? कार्य क्षमता अधिक है। जब इसकी कार्य क्षमता अधिक है तभी तो टैंक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? खाली हो जाएगा। ठीक है ना? चलो कुल कार्य वो एक समय का कार्य, कुल कार्य 16 आपका। तो 16 एकम 16 ए और 8 दूनी 16 ये आपका भी होगा। चित्र से देख लेते हैं कैसे चलेगा। ये टैंक आपका 16 लीटर का हो गया, 16 लीटर का हो गया। इसमें 2 नल लगे हुए हैं, एक नल भरने वाला, एक नल खाली करने वाला। ये नल ए तो भरने वाला है, ये नल बी खाली करने वाला है। ये आपका घंटे में दिया है, मिनट में दिया हुआ है। तो नल ए तो है आपका 1 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है, और ये 2 लीटर प्रति मिनट की दर से क्या करता है? खाली करता है। तो स्पीड ज़्यादा है, जैसे इसने 1 भरता है तो ये 2 निकाल देता है। तो अब जब इसकी स्पीड ज़्यादा है तो आपको टैंक भरा मिलेगा। और कितना भरा हुआ है? आधा मतलब 8 लीटर, ये यहाँ तक भरा हुआ है। यानी कि टैंक में जो पानी है ना प्यारे बच्चों, वो कितना पानी है? आपका 8 लीटर पानी है। तो अब 16 पे कार्य नहीं चले, क्योंकि खाली करने वाला तो किसे खाली करेगा? जो भरा हुआ है। भरा हुआ कितना है? 8। तो अब समय निकालना है खाली करने का। 8 आपका खाली करना है, और किस दर से खाली करेगा? दोनों एक साथ चले, 1 भर रहा है और 2 खाली हो रहा है। तो एक तो ये वाला खाली हो जाएगा, और एक का कीमत होगा 8 में है। तो 8 मिनट में खाली हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल 8 मिनट में क्या हो जाएगा? कहाँ है आपका? 8 मिनट में भरेगा, खाली हो जाएगा। 8 मिनट में क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। तो था आपका चित्र से, क्योंकि वह माइनस आवेगा, यहाँ आपका भर रहा है और यहाँ आपका खाली कर रहा है। क्लियर है? बिल्कुल। अब यहाँ कैसे करेंगे? आधा भाग भरा है, पहले तो आधा कर देंगे, और ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो 2 8 कितना आ गया? 16, 8 एकम 8। क्लियर? बिल्कुल। और यहाँ आपका माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि प्लस का तो है 1 और माइनस का है 2, तो माइनस का 1 बचेगा। तो माइनस के 8 मिनट। तो माइनस का चिन्ह किसे शो करता है? वो भी आपको बताया था पहले क्वेश्चन में, खाली करने को। तो 8 मिनट में क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। आप चित्र से भी देख सकते हो और आप क्वेश्चन को इस प्रकार भी कर सकते हो। चित्र भी जरूर आना चाहिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल एकदम बनाना है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन चलते हैं, और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इस टाइप में देखेंगे हम। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार दिया, अगला क्वेश्चन भी आपको। अब की बार तो आपसे क्या दिया हुआ था? एक भरने वाला दिया हुआ था, एक खाली करने वाला दिया हुआ था, और आपसे पूछ रहा था
कि टैंक भर जाएगा या खाली हो जाएगा, जो भी शर्त थी वो आपने पहले देख चुकी। अब देखो कैसा दिया हुआ है, एक नल किसी टंकी को 9 मिनट में भरता है। चलो जी, उसमें एक निकासी नल भी लगा हुआ है। कंडीशन चित्र से देख लेते हैं। ये आपका टैंक होगा, इसमें एक नल तो लगा हुआ है भरने वाला, ये भरने वाला, और एक नल भी हमने ले लिया वो खाली करने वाला लगा हुआ है। ठीक है ना, निकासी नल होता है खाली करने वाला। ठीक है, यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 10 मिनट में भरती है। ठीक है ना, देखो क्या चीज़ है, पहले कंडीशन समझे कि एक चीज़ देख। भाई आपका नल ए हो गया भरने वाला, आपने बी बंद कर रखा और ए आपने केवल ए चला रखा ए, तो तब लगते हैं 9 मिनट। उसने कहा ना एक नल टंकी को 9 मिनट में भरता है, यानी कि जो ए नल है वो 9 मिनट में क्या करता है, भरता है। अब क्या करो, जब सिंगल ए खुला, अब क्या होगा, ये भी खोल दिया और ये भी खोल दिया, दोनों खोल दिए, तो ये भर रहा साथ के साथ और ये खाली कर रहा, तो तब लगते हैं 10 मिनट। अब इस कंडीशन को कैसे शो करेंगे, देख प्यारे बच्चों, ए माइनस बी 10 मिनट में, और प्लस का सिंबल होगा क्योंकि क्या करता है, भरता है। ठीक है ना, तो इसने पूछा है निकासी नल, जो निकालने वाला, जो पानी निकालने वाला है निकासी नल, ये टंकी को कितने समय में खाली करेगा। पहला ऑप्शन दिया है 30 मिनट, 90 मिनट, 45 मिनट, या डी ऑप्शन दिया है 60 मिनट। अब फिर वही आपकी कंडीशन होगी, मुझे बी का समय बताना है कि बी कितनी देर में खाली कर देगा। तो दो चीज़ होनी मेरे पास बहुत ही ज़रूरी है, कुल कार्य और एक समय का कार्य, कि बी 1 मिनट में, मिनट है तो मिनट, मात्रा घंटे है तो घंटे, कितना पानी निकालता है। ठीक है ना, वो कहाँ से करेंगे, यहाँ से। पहले तो क्या निकालेंगे, कुल कार्य और एक समय का कार्य। कुल कार्य आपका कितना हो गया, 90। कुल कार्य कितना हो गया आपका, 90। 9 से भाग देंगे 10, ये तो हो गया आपका ए का। 10 से भाग देंगे 9, ये हो गया ए माइनस बी का। अब वहाँ से देखते हैं चित्र से, बेस्ट तो बनते ही समझ में होगा। मेरी टंकी 90 लीटर की है प्यारे बच्चों, क्लियर। जो ए के भरने की दर है, ए के भरने की दर है वो है 10 लीटर प्रति मिनट, 10 लीटर प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 10 लीटर पानी भरता है। तो जब ये तो 90 को कितने भर देगा, 9 में। अब जब दोनों को एक साथ खोला जाता है, इसे और इसे मिलाकर एक साथ खोला जाता है, यानी कि फिर भरता है 9 लीटर प्रति मिनट। वो दिया है ना ए माइनस बी, वह शरत दी है ना, जब दोनों को साथ मिला के खोला जाता है तब 9। तो इसका मतलब क्या होगा, समझने वाली बात होगी। जब यू सिंकेला भर रहा तब तो 10, जब दोनों भर रहे तो 9 भरा रह रहा, तो इसका मतलब 1 निकाल रहा है। बस जब ये तो 9 रह गए ना टैंक में, इसने क्या कर दिया, 1 लीटर प्रति मिनट की दर से क्या कर दिया, पानी निकाल दिया। ठीक है ना, 1 लीटर की दर से, यानी कि यो 1 मिनट में 1 लीटर पानी निकालता है। अब बस हो गया सवाल, इसका ही तो बताना है समय खाली करने वाले का। जब यू 1 मिनट में 1 लीटर पानी निकालता है तो 90 मिनट में 90 लीटर निकाल देगा। आंसर मुंह जबान नहीं आ गया, क्लियर हो गया बस। ठीक है ना, क्लियर। भाई जब 1 मिनट में 1 लीटर पानी निकालता है तो 90 लीटर की टंकी है, तो उसे कितने मिनट में खाली कर देगा, 90 में 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, 90 में 90, उत्तर आ गया बस आपका। ठीक है ना, तो यहां से पता लगा हमें, जब केवल एक खुलता है तो 10 लीटर भरा जाता है, जब दोनों खुलते हैं तो 9 भरा जाता है, इसका मतलब 1 निकल जाता है। यहाँ कैसे देखते हैं चित्र में, यहाँ चित्र से देखो कंडीशन कैसे करेंगे, ए इसमें से घटाएंगे, देखिए से ए माइनस बी को, क्योंकि मुझे बी का कार्य चाहिए ना, तो ए माइनस ए प्लस का बी, ए से कट कर किसका रह गया, बी का, तो घटा देंगे। तो 90 बटे कितना आ जाएगा, 1, तो आ जाएगा 90 मिनट। आप इस प्रकार भी कर सकते हो, ये आपकी कंडीशन होगी, और आप चित्र से भी कर सकते हो। क्लियर है बिल्कुल एकदम, सभी बच्चों के बिल्कुल मस्त समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन चलते हैं इसके जैसा लेकर। बहुत ही अच्छा टाइप है आपका, टाइप नंबर 2 चला हुआ है। जैसे जैसे टाइप आपके बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन भी बदलते चले जाएंगे आपके, उनके करने का मेथड भी। चलो जी देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक पंप एक खाली टंकी को 2 घंटे में भरता है, यानी कि वही बिल्कुल सेम कंडीशन। एक पाइप तो आपका ये हो गया भरने वाला, एक पाइप ये होगा खाली करने वाला। ए भी नाम आप पहले दे दो, नाम दिए नहीं। तो एक पंप एक टंकी को 2 घंटे में भरता है। चलो जी लिख लेते हैं, एक पंप 2 घंटे में भरता है, प्लस का सिंबल। परंतु टंकी में एक छेद होने के कारण, इसका नाम क्या है, छेद है।
पानी टपक रहा है नीचे से, ठीक है ना। छेद होने के कारण इसे भरने में 7/3 घंटे लगते हैं। फिर वही कंडीशन, जब एक खोला जाए तो 2 घंटे में भरता है, जब दोनों खोले जाएं तो समय ज़्यादा लग रहा, कितना 7/3, यानी कि A-B। वही कंडीशन आप सो करोगे, 7/3 घंटे में भरता है, ठीक है ना। यह छेद भरी टंकी को कितने समय में खाली करेगा? पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है 7/3, बी ऑप्शन दिया हुआ है 7 घंटे, सी ऑप्शन आपको 8 घंटे, डी ऑप्शन आपको 14 घंटे। फिर वही बिल्कुल एकदम कुल कार्य और एक समय का कार्य। सबसे पहले तो आगे क्वेश्चन को बाद में बढ़ाओगे। अब प्यारे बच्चों थोड़ी सी दिक्कत आपको लघुत्तम लेने में हो रही होगी। यहाँ तो 2 है और यहाँ 7/3 है। देखो यहाँ तो 2 है और यहाँ 7/3 है, जिसके बटे कुछ नहीं होता है, किसी भी भिन्न में बना लो। अब मजा लघुत्तम, जब भी हम लघुत्तम लेते हैं अंश का तो कितना आ जाएगा 14, तो लघुत्तम तो आ गया आपका 14, ठीक है ना। अंश का लघुत्तम लिया जाता है 14। अब इसे कहीं से भाग दोगे आप 14 को 2 से, 2 सते 14, ये तो हो गया 1 का। फिर आप 14 को देख कहीं से भाग दोगे 7/3 से, 7/3 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 7 दूनी 14 और 2 ते कितना आ गया 6, ये हो गया A-B। यह कंडीशन क्या होगी आपकी A-B, ठीक है ना। तो क्या कंडीशन है यहाँ देख लेते हैं। टंकी आपकी 14 लीटर की, क्लियर, टंकी आपकी कितनी होगी 14 लीटर की। जब एक खोला जाता है तो एक इस दर से भरता है 7 लीटर प्रति घंटे, घंटे है भाई अब की बार मात्रक, 7 लीटर प्रति घंटे। और जब दोनों खोले जाते हैं मिला के, जब दोनों खोले जाते हैं A-B, तब कैसे भरा जाता है 6 लीटर प्रति घंटे। 6 लीटर प्रति घंटे की दर से क्या होता है भरा जाता है। अब आप समझो, मुझे B का निकालना है, B कितने समय में खाली करेगा, तो कुल कार्य को B के एक समय के काम से भाग देंगे, तो B 1 घंटे में कितना पानी खाली करता है वो देखते हैं। कैसे, सिंगल A खोला जाए तो 7 भरता है, दोनों खोले जाए तो 6 भरता है, ये क्या निकालता है 1 लीटर प्रति घंटा। क्लियर, बिल्कुल एकदम तक कुछ भी आ सकता है 1 लीटर, यानी कि 1 घंटे में 1 लीटर, तो 14 घंटे में 14, मुंह जबानी आपका आंसर हो गया। यानी कि आप क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हो। कंडीशन से कैसे करेंगे, कंडीशन तो वही चलेगी, वो तो आपका चित्र से था। आप क्या करोगे, A में से घटा दोगे आपका A-B, यानी कि इसमें से इसका, तो A-A प्लस का B, A से कट गया तो क्या रह गया आपका B, यानी कि 14/1, तो आंसर कितना आ गया 14 घंटे। क्लियर है बिल्कुल, ये आपका चित्र से होगा उधर, और इधर आपका कैसे हो गया कैलकुलेशन। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। जाहिर सी बात है आपके दोनों टाइप मस्त समझ में आए होंगे, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया आपके, क्योंकि जब भी हम चैप्टर को चलते हैं, देखो डायरेक्ट टाइट क्वेश्चन नहीं एकदम, पहले बेसिक से धीरे धीरे उसके बारे में समझते हैं, तालमेल करते हैं, तभी हम उसके बारे में, अगर कठिन भी क्वेश्चन है तभी सोच पाते हैं। देखो आपका अब इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा का आया हुआ है, ग्रुप डी के परीक्षा का आया हुआ क्वेश्चन है। संख्या में ना देकर XYZ में दिया हुआ है। एक नल किसी टंकी को X घंटे में भरता है, जैसे आपने ले लिया A नल है वो X घंटे में भरता है, दूसरा नल टंकी को Y घंटे में खाली करता है, B नल Y घंटे में क्या करता है खाली करता है। जहां Y बड़ा है X तय। देखो इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, कहना क्या चाह रहा है, इसने दिया है Y बड़ा है X तय, यानी कि Y का मान तो है बड़ा और X का मान क्या है छोटा, यानी कि आप इससे क्या समझ सकते हो, क्योंकि जो y है वो b की वैल्यू है और x किसकी वैल्यू है a का। यदि मैं यहाँ 16 ले लूँ और यहाँ मैं ले लूँ 8, अब आप समझो देख, यानी कि इसने तो लिए 8 घंटे या 8 घंटे, इसने लिए 16 घंटे, तो यू किस चीज को संबोधित कर रहा है प्यारे बच्चों, कार्य क्षमता को, कार्य करने की उनकी दर, कार्य क्षमता को, यानी कि उनकी स्पीड को। स्पीड को क्या है, इसकी स्पीड ज़्यादा है इसकी स्पीड कम है, बस इसने इस बात को संबोधित करा। जब इसकी स्पीड ज़्यादा है तो टैंक क्या हो जाएगा, अगर दोनों को एक साथ खोल ले तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, भर जाएगा। और जो इसकी स्पीड ज़्यादा होती तो टैंक क्या हो जाता, खाली हो जाता। बस यही पूछा है। यानी कि आपको एक बात बताऊँ, यहाँ से ही देखिए समय देखते सारी पता लग जाता है क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है, भरने वाले के बारे में पूछेगा या खाली करने वाले के बारे में। क्लियर है बिल्कुल एकदम। अब चलते हैं, वही कुल कार्य, इनकी गुणा, भाई ये तो क्या है आपकी संख्या होती तो लघुत्तम मात्रा, ठीक है ना, इन्हें तो आपकी गुणा XY, ठीक है ना, XY, X से भाग देंगे Y और Y से भाग देंगे X, ये प्लस का है और ये कई का है माइनस का, तो XY बटे कितना आ जाएगा Y माइनस X घंटे। बस इससे ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं है। पहला ऑप्शन तो है नहीं, दूसरा भी नहीं है आपका, तीसरा देखते हैं XY बटे नहीं
वो दिया है x माइनस वाई, और डी ऑप्शन देखते हैं xy बटे y माइनस एक्स, यही आपका क्या है आंसर है। अब टाइप नंबर 3 को अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना, तब तक के लिए धन्यवाद।